हाँ, तो तारा तारा क्या पता चला कि तारा का निर्माण कैसे हुआ है, क्या चीज से बना हुआ है, तो विभिन्न प्रकार के गैसों से। हम लोग जैसे गैस के बारे में जानते हैं, जैसे सबसे पहला गैस होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यही सब बहुत सारा गैस है। उसी सब में से मतलब बहुत सारे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम से ये सब बना हुआ है, ठीक है। तो तारा पता चल गया किस चीज से बना हुआ है, गैसों से, ठीक। उसके बाद तारों का समूह, अरबों खरबों तारों का समूह होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तारामंडल, ठीक। ब्रह्मांड समझ में आ गया, तारा समझ में आ गया। और तारामंडल क्या होता है, तो अरबों खरबों बहुत बहुत सारे तारों का समूह होता है, झुंड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं तारामंडल, ठीक। उसको हम लोग विभिन्न नामों से जानते हैं, गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, मिल्की वे के नाम से जानते हैं, दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गैलेक्सी बोलते हैं, तारों का समूह को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी, ठीक है। और गैलेक्सी क्या होता है, एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारा होता है, और वैसा वैसा ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सी है। तो इसीलिए हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जिसका कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। एक सूरज जो है ना, पृथ्वी से 3.5 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 3.5 लाख गुना बड़ा है। तो सोच सकते हैं कि पृथ्वी को कितना कितना ढक देगा। पृथ्वी से कितना बड़ा है, 3.5 लाख गुना बड़ा है। तो सोच लो कि उससे भी बड़ा बड़ा और तारा, ठीक है। तो ये हो गया तारामंडल। तो तारों को समूह को क्या बोलते हैं, तारामंडल। तारों के समूह को तारामंडल बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं सूरज के बारे में आते हैं। सूरज क्या है, सूरज, तो सूरज भी एक तारा है। क्या है, सूरज भी एक तारा है, ठीक है। सूरज भी एक तारा है। कैसा तारा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है, जिसका नाम हम लोग रखे हुए हैं सूरज, सन, ठीक। और इस सूरज से हम लोग प्रकाशित होते हैं, ऊर्जान्वित होते हैं, ठीक है। और बहुत सारा इससे फायदा हम लोग को मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सूरज के बारे में समझ में आ गया। सूरज एक तारा है। कैसा तारा है, तो पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। ग्रह, ग्रह क्या है, तो ग्रह उसे कहते हैं जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, सूरज से प्रकाशित होता है, ठीक है। और इसमें अपना ऊर्जा भी नहीं होता है, और इसका निर्माण जो है ना सूरज से ही हुआ है। किस चीज से हुआ है, सूरज से ही हुआ है, ठीक है। उसे हम लोग ग्रह कहते हैं, जिसमें अपना चमक नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है, अपना ऊर्जा नहीं होता है, सूरज से ऊर्जान्वित होता है, उसको ग्रह बोलते हैं। और ये क्या करता है, सूरज का चक्कर काटता है। क्या करता है, ग्रह जो है क्या करता है, सूरज का चक्कर काटता है, ठीक है। कुल कितने ग्रह है, हम लोग देखेंगे। कुल ग्रह जो है, ग्रहों की संख्या 8 है। ये है सूरज, और ये देखो ग्रह क्या करता है, ये विभिन्न 8 ग्रह है जो क्या कर रहा है, सूरज का चक्कर काट रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूरज। सूरज के जो सबसे नजदीक में सूरज के ग्रह है, उसका नाम है बुध, ठीक है। बुध भी क्या करता है, सूरज के चारों ओर चक्कर काटता है। उसके बाद क्या है, शुक्र है, ठीक है। दूसरा ग्रह है सूरज के बाद, दूसरा ग्रह है जिसका नाम है शुक्र, जो कि सबसे चमकीला ग्रह होता है, ठीक है। और इसी को पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। संध्या का तारा भी बोला जाता है, और भोर का भी तारा बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि शाम में सबसे पहले दिखाई जो देता है तारा, वो तारा नहीं होता है, बल्कि वो शुक्र ग्रह होता है, ठीक है।
और सवेरे में सबसे लेट तक तारा दिखाई देता है। जोर हो जाता है, उजाला हो जाता है, फिर भी तारा को दिखाई देते रहता है। सब तारा गायब हो जाता है लेकिन वो दिखाई देते रहता है, तो वही शुक्र होता है। ठीक है, वो तारा वाला नहीं रहता है बल्कि वो ग्रह होता है जो कि हम लोग को दिखाई देता स्पष्ट। ठीक है, तो इसीलिए भोर का तारा और संध्या का तारा और पृथ्वी का झुका हुआ इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी की तरह वो भी झुका हुआ है 23.5 डिग्री। पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुका हुआ अपने अक्ष पर और शुक्र ग्रह भी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए पृथ्वी का झुका वाहन भी कहा जाता है। तीसरा जो ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं, जिसका नाम है अर्थ, पृथ्वी, तीसरा ग्रह। ठीक है, और पृथ्वी जो है ना अद्भुत ग्रह माना जाता है क्योंकि इस पर 4 मंडल पाया जाता है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। पिछले क्लास में मतलब फिर अगले क्लास में इसको हम पढ़ाएंगे, फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, मंडल के बारे में। ठीक है, क्या है पृथ्वी, इस पर जीवन है। ठीक है, इसी पर जीवन भी है, इसीलिए इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पहला में बुध, दूसरा में शुक्र, तीसरा में पृथ्वी, चौथा में मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं और चौथा ग्रह कहते हैं सूरज के बाद। ठीक है, ये भी पृथ्वी जो है किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो शुक्र और मंगल दोनों के बीच में पृथ्वी। ठीक है, मंगल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बृहस्पति। मंगल के बाद बृहस्पति है जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्रह प्लैनेट माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है क्या, बृहस्पति। उसके बाद हम लोग देखते हैं शनि, 7 छल्लों वाला ग्रह, इसके चारों ओर 7 को छल्ला रहता है, रिंग। ठीक है, तो ये शनि हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो 7वां ग्रह है उसका नाम है अरुण, 8वां ग्रह उसका नाम है वरुण। ठीक है, ये हो गया। इसको अब हम लोग फिर से सीरियली नंबर से देख लेते हैं। सीरियली नंबर से देख लेते हैं क्या, पहला नंबर हो गया बुध, दूसरा हो गया शुक्र, तीसरा हो गया पृथ्वी, चौथा हो गया मंगल, पांचवा हो गया बृहस्पति, छठा हो गया शनि, सातवां हो गया अरुण, आठवां हो गया। ठीक है, अरुण, ठीक है, अरुण और वरुण। ठीक है, ये 8 जो ग्रह हो गया। याद नहीं हो रहा है, 8 जो ग्रह है, याद नहीं होता है तो दिन का नाम याद है, तो दिन का नाम याद है क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो रविवार को निकाल देना। ठीक, उसके बाद रविवार को निकाल देना तो क्या बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, रविवार को निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, 6 गो। तो 6 गो में एगो जोड़ देना अरुण वरुण। तो कैसे हम लोग मतलब याद करेंगे, एगो दिन को बीच में गायब कर देंगे, एगो दिन को बीच में गायब कर देंगे। तो बुध हुआ, तो बुध के बाद क्या होता है, बृहस्पति को छोड़ देंगे। तो बृहस्पति को जो छोड़ेंगे तो क्या आएगा, शुक्र आएगा। शुक्र के बाद पृथ्वी, शुक्र के बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, मंगल के बाद एगो दिन को छोड़ देंगे। मंगल के बाद बुध आता है, तो बुध को छोड़ देंगे तो क्या आएगा, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद एक और दिन छोड़ देंगे तो क्या आएगा, शनि आएगा। उसके बाद और 8 हो गया। ठीक, ये समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम, मतलब सौर मंडल। इसको हम लोग फिर बोलते हैं सौर परिवार। इसी सब ग्रह को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, सौर परिवार। तो सौर परिवार में इतना ही नहीं आता है बल्कि और आता है, ग्रह आता है। उसके बाद हम लोग ग्रह देख लिए, सूरज को भी देख लिए, बेचारे सूरज को देख लिए हम लोग क्या। अब चलते हम लोग ग्रह को भी देख लिए। अब हम लोग चलते उपग्रह क्या होता है, उपग्रह। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब उपग्रह को तो ग्रह होता है, लेकिन उपग्रह क्या होता है। शादी ब्याह में तुम लोग जाते होगे तो देखते होगे ना, ये वो दुल्हा रहता है, दुल्हा के बगल में वो छोटका दुल्हा बैठा रहता है। ठीक है, तो छोटका दुल्हा को बोलते हैं सहबलिया।
ठीक है, मतलब एगो दुल्हा हो गया, एगो उप दुल्हा हो गया। ठीक है, जैसे मुखिया होता है, उप मुखिया होता है, प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री होता है, एगो उप मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, उसी तरह गड़ा होता है, एगो उप गड़ा होता है। ठीक है, उसी तरह तो हम लोग देखते हैं उपगड़ा क्या होता है। इसका भी निर्माण जो होता है सूरज से होता है, लेकिन क्या होता है लेकिन क्या होता है कि गड़ा क्या करता है, सूरज का चक्कर काटता है, लेकिन उपग्रह क्या करता है कि गड़ा का चक्कर काटता है। जैसे पृथ्वी का चक्कर कौन काटता है, चंद्रमा, चांद क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, इसीलिए चांद क्या है, उपग्रह। ठीक है, उसी तरह सभी ग्रह का अपना अपना उपग्रह। ठीक है, सभी का अपना अपना उपग्रह। फिर इसके बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में कि किसको कितना कितना उपग्रह है। सबसे ज्यादा बृहस्पति के पास। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं उपग्रह समझ में आ गया। जो ग्रहों का चक्कर काटता है उसको बोलते हैं उपग्रह, और जो सूरज का चक्कर काटता है उसको बोलते हैं ग्रह। जो सूरज का चक्कर काटता है उसको बोलते हैं ग्रह, और जो ग्रहों का चक्कर काटता है उसको बोलते हैं उपग्रह। और क्षुद्र ग्रह क्या होता है, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र मतलब छीन झपट के खाए वाला। ठीक है, छोड़ल छाड़ल खाए वाला। हम लोग बोलते हैं ना देहाती भाषा में कि क्षुद्र मतलब मांग के खाए वाला, छीन के खाए वाला। ठीक है, तो इसे मांग के खाए वाला, छीन के खाए वाला है, लेकिन ये खाता नहीं है बल्कि रास्ते पर चलता है, छीन छीन के मांग के। तो कैसे, एगो मतलब पहले 9 गो ग्रह था। 9वां ग्रह क्या था, प्लूटो। ठीक है, उसका क्या नाम था, प्लूटो। ठीक है, प्लूटो 9वां ग्रह था। तो 9वां ग्रह था, इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्यों, क्योंकि यह ग्रहों का मतलब प्रक्रिया पूरा नहीं कर रहा था। कि कभी कभी क्या करता था कि अपने रास्ते पर चलता था, कभी कभी क्या करता था और उनके रास्ते पर चलाता था, और उसके रास्ते पर चलने लगता था, कभी बलून के रास्ते पर चलने लगता था, कभी अपना रास्ता पर चलने लगता है। तो ग्रह का मतलब है कि वो अपना रास्ता पर चले, दूसरे के रास्ता पर न चले। अगर वो अपना रास्ता छोड़ के कभी वो अपना रास्ता पर चलेगा, कभी अपन प्लेट में खाएगा, कभी दूसर के प्लेट में खाएगा, कभी तीसर के प्लेट में खाएगा, उसी को बोलते हैं क्षुद्र। ठीक है, तो ये क्या करता है, कभी प्लूटो जो है ना, कभी अपन रास्ता पर चलेगा, कभी दूसर के रास्ता पर चलेगा, कभी तीसर के रास्ते पर चलेगा, फिर अपना रास्ता पर चलेगा। इसीलिए उसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया और उसको नाम रख दिया गया क्षुद्र ग्रह। समझ में आ गया क्षुद्र ग्रह। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उल्का पिंड किसे कहते हैं। ठीक है, उल्का पिंड किसे कहते हैं, तो ये हो गया शुक्र, और ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया मंगल। इसी दोनों के बीच में क्या होता है, चट्टानी टुकड़ा जो है ना, चट्टान, बड़ा बड़ा चट्टान सब जो ना मतलब घूमते रहता है। ठीक है, कभी कभी टकरा जाता है, तो टकरा जाता है वही चट्टान के टुकड़ा जो है ना, कभी कभी पृथ्वी की ओर गिरने लगता है, फटका फटका। ठीक है, कभी कभी गिरने लगता है पृथ्वी की ओर चट्टान के टुकड़ा, उसी को हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड। लेकिन मतलब हमेशा गिरते रहता है, लेकिन पृथ्वी पर बहुत 9 के बराबर गिरता है। तुम लोग देखते हो ना, अगर लगता है कि लोग गिर रहा है आसमान में रात में, छत पर सोते होगे तो देखते होगे ना कि तारा जो है ना ऐसे आके गिरता है, तारा टूट के गिर रहा है। भगवान से मांगो, जो मांगना है मिल जाएगा। अरे तारा टूट के गिर रहा है, उल्का पिंड गिर रहा है, उसके मांगने से मिल जाएगा है? तो कहने का मतलब है उल्का पिंड वही चट्टान का टुकड़ा जो टूट के गिरता है कहाँ, पृथ्वी की ओर आता है। जैसे आता है ना, तो हवा के घर्षण से उसमें आग लग जाता है। ठीक है, आग लग जाता है तो वही चमकने लगता है, और
हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी जो बीच वाला मंडल है उसका नाम है क्षोभ मंडल या मध्य मंडल। उसमें हवा का बहुत ज्यादा घर्षण रहता है और पृथ्वी का सुरक्षा कवच होता है, उससे में आगे घर्षण में आग लग जाता है और ऊपर राख हो जाता है, ऊपर खत्म हो जाता है, जमीन के ऊपर नहीं गिर पाता है। लेकिन कोई कोई उल्का पिंड जमीन पर गिर जाता है, ठीक है। कोई कोई उल्का पिंड जमीन पर गिर जाता है, पूरा तरीके से नहीं जल पाता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब उदाहरण के तौर पर कहाँ गिरा है पृथ्वी पर, अपने भारत में गिरा है, मुंबई में गिरा है, जगह का नाम है लोनार, ठीक है। जगह का नाम है लोनार, मुंबई में, ठीक है। उनका पिंड गिरा, गिरने के कारण क्या हो गया, पृथ्वी बहुत अंदर में धंस गया, उसमें पानी भर गया, बन गया झील, तो उसका नाम पड़ गया क्या, लोनार झील। क्या, लोनार झील कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। कहाँ है, मुंबई में। कैसे बना लोनार झील, तो उल्का पिंड के गिरने से। नहीं गिरता है लगभग क्योंकि सब जल के ऊपर राख हो जाता है, खत्म हो जाता है, मिला जाता है, लेकिन कोई कोई जो है ना गिर जाता है। हम लोग रात में देखते हैं कि तारा टूट के गिर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, तारा नहीं होता है बल्कि चट्टानी टुकड़ा होता है, चाहे पृथ्वी और मंगल के बीच में घूमते रहता है, कभी कभी टकरा के पृथ्वी पर गिरता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड। तो उल्का पिंड हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग सप्तऋषि क्या होता है। तो सप्तऋषि जो है ना, उत्तर की ओर हम लोग खड़ा हो जाएंगे, उत्तर की ओर, माथे के ऊपर देखेंगे, एकदम माथा के ऊपर देखेंगे तो 7 तारों का समूह रहेगा, ठीक है। 7 तारों का समूह, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 ऐसे रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 सातों पीछे पुछड़ी के तरह ऐसे रहेगा, यहाँ खटिया के तरह रहेगा, चौकी के तरह रहेगा, चरकुटका, ठीक है। उसी को बोलते हैं सप्तऋषि। गांव देहात में बोला जाता है उसको सतभैया, ठीक है। और वो जो है ना, उसी के हिसाब से लोग पुराने जमाने में क्या करते थे, टाइम का पता लगाते थे, रात का, ठीक है। दिन का तो पता सूरज से लगाते थे, लेकिन रात का पता इसी से लगाते थे, और इसी से हम लोग दिशा भी देखते हैं, ठीक है। ये हो गया सप्तऋषि, इसी के हिसाब से हम लोग दिशा देखते हैं। एक होता है ध्रुव तारा, एक होता है ध्रुव तारा, क्या, ध्रुव तारा, ठीक है, ध्रुव तारा। अब ये ध्रुव तारा क्या होता है, तो उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर देखेगा, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ठीक है। इसी से, इसी सप्तऋषि से 3 लाइन मिलता है, मतलब ये लास्ट वाला और यहाँ 3 वो लाइन एकदम रेखा बनाएगा, तो उसी को बोलते हैं ध्रुव तारा। वो लास्ट में होगा, एकदम उत्तर में, एकदम उत्तर में तारा उगता है, उत्तर की ओर उगता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ध्रुव तारा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में। सौर मंडल में हम लोग ब्रह्मांड देख लिए, तारा देख लिए, तारामंडल देख लिए, सूरज देख लिए, ग्रह देख लिए, उपग्रह देख लिए, क्षुद्र ग्रह देख लिए, उनका पिंड देखे, सप्तऋषि देखे, और ध्रुव तारा भी देखिए। समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर नहीं समझ में आता है, फिर इसको बार बार हम समझाने का काम करेंगे, ठीक है, और बार बार मिलेगा, ठीक है। इसलिए आज के लिए इतना ही, और दिक्कत होगा तो फिर पूछना।